प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। आज आपको लेडीज पैंट की कटिंग करने बता रहे हैं। लेडीज पैंट और जेंट्स पैंट में बहुत अंतर होता है। लेडीज पैंट की लटक बहुत कम होती है, थाई ज़्यादा होती है और शॉर्ट होती है। बहुत अंतर होता है उसमें। फ्लाई उसमें दूसरी तरह से लगती है, उसमें दूसरी तरह से फ्लाई लगती है। उसमें दाएं तरफ फ्लाई होती है, उसमें बाईं तरफ फ्लाई होती है, अलग अलग होता है। इसी तरह शर्ट में होता है कि लेडीज शर्ट दूसरी तरह से बनता है, कटता है, और जेंट्स शर्ट दूसरे तरीके से कटता है। लेडीज शर्ट में पॉकेट नहीं होती, नंबर एक बात। और पेट के पास कम होता है ये स्केल द्वारा, नीचे हिप ज़्यादा होती है, आस्तीनें छोटी होती है, फिटिंग की होती है लेडीज शर्ट। जेंट्स शर्ट में पॉकेट होती है और काज बटन दूसरी तरफ होते हैं। लेडीज शर्ट में जिधर काज होते हैं उधर बटन होते हैं, जिधर बटन उधर काज होते हैं। बहुत बड़ा अंतर है लेडीज और जेंट्स काम में। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं वही पहन लो तो कोई पहन लो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब कटिंग की बात और नियम की बात आती है तो बहुत अंतर हो जाता है। चाहे लेडीज पैंट हो चाहे शर्ट हो, हर चीज में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आज आपको लेडीज पैंट दिखा रहे हैं। बहुत ही लंबी पैंट है ये। इसकी लंबाई है 29 इंच। ये देखो, ये देखो प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको दिखा रहे हैं कि कितनी लंबाई पर कितना रखा जाता है। अगर लंबाई 39 इंच है तो 1 इंच ये एक्स्ट्रा रख दिया जाता है बेल्ट के लिए। लेडीज पैंट, ठीक है, ये देखें, ये रहा आपका नीचे का निशान। नीचे का फोल्ड है 2.5 इंच, जो कमर घटाने बढ़ाने का सिस्टम होता है। लेडीज पैंट बहुत अलग कटती है, लेडीज शर्ट बहुत अलग कटता है। कमर इसकी है 33 इंच। बहुत ही ध्यान से देखें, समझें कैसे कटिंग होती है। कितनी कमर 33 है, 8.5, 8 चौक 32, 1 33, 8.25 इंच सामना हो गया। ठीक, 8.25 हो गया, 1 इंच ये मार्जिन के लिए निशान छोड़ दिया। अब इसकी लटक है 9 इंच। अगर यही जेंट्स पैंट होता तो इसकी लटक 10, 10.5 होती, लेकिन लेडीज पैंट होने की वजह से इसमें लटक कम रखी जाती है। इसकी हिप ज्यादा रहेगी। जांग इसका 23 इंच। देखो, 11 दूनी 22, 1 23 इंच। अब 23 के आधे पे इसमें निशान लगाते 11, 6:15, 6:15 इधर हो गया, 6:15 इधर हो गया। ये देखें, अब इसके बीचों बीच 29 है, 14.5 पे निशान लगा ले। इसको 3 इंच ऊपर कर दे। हाँ, यहाँ पे घुटना आएगा आपका, तो घुटना कितना है उसी हिसाब से चौथाई से रखे इसको। ये घुटना आया आपका, ये निशान लगा लिया था, जैसे यहाँ पे आया है 7 इंच पे, तो 7 पे यहाँ रहेगा। ये देखें, ऊपर से नीचे तक 7 पे निशान लगा लें। अब इसकी मोहरी है 13 इंच। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो इसको ऐसे आप जोड़ सकते हैं। ये देखो, ये 13 हो गया। सिलाई काम कोई भी कर सकता है, कम से कम पढ़ा लिखा आदमी है। हम भी बहुत कम पढ़े हैं। अगर चौथाई करना होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं इसको। हाँ, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। सिलाई काम में यही तो है कि बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ आदमी काम कर सकता है, खाली उसको 10 तक गिनती आती हो बस। और कामों में ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत रहती है। अब 13 मोहरी हो गई, 23 जांग हो गई। अब ये हो गया 17 इंच। और ये देखो, 18 इसका घुटना हो गया। ये देखो, आप लोग लगातार बने रहे वीडियो में। आओ देखें, सीखे समझे। ये देखो, ये मोहरी हो गई, ये घुटना हो गया,
ये जांग हो गई, ये हिप हो गया। ये देखो, ये स्केल जो लगानी रहती है आपको ऐसे लगानी है। स्केल के बाद ये जो गुलाई होती है पैंट में, सबसे ये मेन चीज होती है, ये गुलाई, इसको देने आपको सीखना पड़ेगा। ये गुलाई, अगर ये गुलाई आप देने सीख गए, समझो पैंट कटिंग करने सीख गए। सबसे ज्यादा पैंट यहीं पर, ये देखो, ये पॉकेट के निशान है, ये क्रॉस पॉकेट है, 33 कमर है, पैंट नंबर इसका है 82। ये देखो 82 नंबर, ये जरूरी होता है। पता नहीं कौन सी पैंट किसको देनी, कैसे नहीं देनी है। अगर आप ये नंबर नहीं डालेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे, बार बार भूल जाएंगे। ये चीज बहुत जरूरी होती है। ये देखो, ये आगे का पल्ला आधा इंच डाउन कर दिया जाता है इसको, ऐसे। अब डाउन हो गया इससे, तो आगे झोल नहीं आएगा, आपकी पैंट बढ़िया फिटिंग बैठेगी बिंदास। ये देखो, कटिंग किसी समय आपको बस मार्का पर कटिंग करनी, बस। अगर मार्के से बाहर बाहर कटिंग करो, अगर अंदर कर दोगे आप, कटिंग छोटी हो जाएगी पैंट, बहुत दिक्कत होगी आपको। ये देखो, ये पैंट, रोक दो, रोक दो जी।